अभी आपको बताएं कि आलमी अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया है। जज ने कहा कि आलमी अदालत का फैसला आ जाने तक कुलभूषण को फांसी नहीं दी जा सकती जब तक ये मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में जारी सजा पर अमल दरामद नहीं होगा। Before it today, I declare the sitting closed. कुलभूषण का मामला आलमी अदालत इंसाफ के दायरे कार में आता है और आलमी अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर अमल दरामद भी रोक दिया है। आलमी अदालत ने फांसी पर अमल दरामद रोकते हुए कहा है कि जब तक इसका फैसला नहीं होता अमल दरामद नहीं हो सकता। आलमी अदालत का फैसला आने तक कुलभूषण को फांसी नहीं दी जा सकती। वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को कौंसलर रसाई देनी चाहिए और पाकिस्तान को कौंसलर रसाई देनी चाहिए, यह अदालत का मौक़िफ़ है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल दहशतगर्दी में मुलव्विस शख्स पर लागू नहीं होता। बिल्कुल, आपको बता दें कि आलमी अदालत इंसाफ के जज रूनी अब्राहम ने फैसला सुना दिया। पैनल की सरबराही जज रूनी अब्राहम कर रहे थे। आलमी अदालत इंसाफ के 11 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया है। आलमी अदालत ने यह भी कहा कि जब तक फैसला नहीं आ जाता सज़ा पर अमल दरामद नहीं होगा। आपको बताएं कि वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को काउंसिलर रसाई देनी चाहिए, ये जज का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को जल्द सुनना होगा। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल दहशतगर्दी में मुलव्विस शख्स पर लागू नहीं होता, ये जज का कहना था। कुलभूषण को सज़ा पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सुनाई गई। कुलभूषण ने अभी तक सज़ा मौत के खिलाफ अपील नहीं की है। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर एहसान इकबाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि अदालत ने फैसला सुना दिया जिसमें सबसे वाज़ेह चीज़ ये आई कि जब तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हो जाता उस वक्त तक पाकिस्तान सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं करेगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारी अंडरटेकिंग थी ये अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि अगस्त के एंड तक जो है इनको अपील फाइल करने का टाइम है। जब तक तो हम वैसे भी एग्जीक्यूशन हम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल जो क्लेम किया है आर्टिकल 36 में वो यूनाइटेड नेशन के हवाले से हम पर उसकी बाइंडिंग है और वो कोर्ट ने कहा है कि हमारी जुरिडिक्शन है और इस प्रोटोकॉल को पाकिस्तान को फॉलो करना है। तो इसलिए वो जज में उन्होंने प्रोविजनल मेजर के तहत उसको स्टे किया है, लेकिन फाइनल हेयरिंग के लिए केस को रखा है। उसमें कहा है कि दोनों पार्टियों की जो राइट्स है वो प्रेजुडिस नहीं होंगे। तो इसमें ऐसी कोई मतलब इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि स्टे हो जाता है। जब कोर्ट में केसेस चलते हैं तो इस किस्म के ऑर्डर्स आते रहते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट है, अगर उसने ऑर्डर पास किया है तो वो हम फॉलो करेंगे उसको और हमें फॉलो करना चाहिए उसको। सही। ऐसे में इकबाल साहब ये फरमाएगा, हम अब तक ये कहते रहे कि आलमी अदालत इंसाफ का इख्तियार ही नहीं है कि वो इस केस को सुने। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान अच्छी तरीके से अपना केस नहीं रख सका आलमी अदालत इंसाफ के सामने? नहीं, ये मसला ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो प्रोसीडिंग थी ये खाली स्टे के लिए प्रोसीडिंग थी और ये प्रोविजनल प्रोसीडिंग थी। इसमें हम किसी किस्म की एविडेंस ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना कोर्ट हमसे मांगेगा। और अगर हम ये कहेंगे कि आप इंटरनेशनल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है तो वो हमारी अपनी एक राय हो सकती है। जुरिडिक्शन के बारे में सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि जब आपने 77 में प्रोटोकॉल साइन किया है यूएनओ का तो आप प्रोटोकॉल जो आप पर बाइंडिंग है और आपको उसको फॉलो करना है। अब हमें ये देखना है कि हमने ऐसे प्रोटोकॉल ऑफर किया था या नहीं किया था, तो ये चीज एविडेंस में आएगी। सर ये भी फरमाइएगा कि इस मौके पर जज की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कुलभूषण के पास अपील दायर करने के लिए 40 दिन थे, उसने अपील फाइल नहीं की है। तो क्या इस तरह जब पाकिस्तान ने उसे सजा मौत सुना दी है तो ये फैसला लागू रह सकता है आगे चल के? नहीं, ये फैसला आगे चल के लागू रह सकता है बिल्कुल। अगर हम अपना केस डिफेंड करेंगे तो जो एक आर्मी कोड है हमारा वो एक लीगल कोड है और कोई भी वो शख्स जो पाकिस्तान में आर्मी इंस्टॉलेशंस को या आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो कहीं का भी नेशनल हो उस पर पाकिस्तान के लोकल लॉज जो है वो अप्लाई करेंगे और वो आर्मी कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है और हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है। सही। तो इसमें अभी जी ये फरमाएगा जैसे कि पाकिस्तान की जानिब से उसे सजा सुनाई गई है, अब अदालत का फैसला आने तक सजा नहीं दी जा सकती। ये फैसला आ जाता है तो क्या अगर पाकिस्तान के खिलाफ आए तो पाकिस्तान अपील के लिए जा सकता है? नहीं, अभी फिलहाल ये देखिए प्रोविजनल ऑर्डर है, इसमें हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं इनके फाइनल ऑर्डर पे। अगर कोई फाइनल ऑर्डर होता है वहां से
कि भाई इसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था या इसकी सेंटेंस जो थी वो सही नहीं थी, तो उसमें आप रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन इसमें खास चीज ये देखने की है, इंडिया ने अपनी पिटीशन में कहीं भी जादेव को जो है ये नहीं कहा है कि ये क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने कहीं भी जादेव को सेव नहीं किया है और ये नहीं कहा है कि इनोसेंट है। उसने खाली इंडिया ने ये क्लेम किया है कि उसको जो है कॉन्सुलर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। तो वो चीज हमारे फेवर में जाती है कि हमारी जो कंटेंशन है, हमारी जो पिली है स्पेशल को ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, वो उसको सपोर्ट देती है। तो इंडिया अपनी पूरी पिटीशन में कहीं भी ये क्लेम नहीं कर रहा है कि भाई जो भी जादेव पर इल्जाम है वो गलत है। ऐसी कोई चीज उस पिटीशन में मौजूद नहीं है और ना ही उनके आर्गूमेंट में ऐसी कोई चीज जो है वो कोर्ट के सामने लाई गई है। ऐसे में गल साहब ये फरमाएगा कि जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, आपने कहा कि इब्तिदाई सूरत हाल इस वक्त सिर्फ स्टे लेने के लिए ये समाअत हुई थी, अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए? भाई इसमें देखिए, हम इसमें पार्टी बन चुके हैं, हम अपेयर हो गए। अगर हम अपेयर ना होते तो सूरत दूसरी होती। कोर्ट ने हमें नोटिस दिया, उसके बाद एक स्टेटस को ऑर्डर पास किया 10 मई को, वो स्टेटस को ऑर्डर को हमने फॉलो किया। अब इसमें हम प्रॉपर पार्टी बन चुके हैं, तो हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगी। जो भी एविडेंस जादेव के खिलाफ हमारे पास है वो उसको कलेक्ट करें और एक प्रॉपर जो है इसमें एक टीम बनना चाहिए लीगल एक्सपर्ट्स की। वो टीम वहां पर जाके कोर्ट में जो है वो बैठे, वहां पर हमारा एक जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां का एम्बेसडर हुआ, वो उसको जो टीम को अपने साथ लेके चलेगा। और इसमें टाइम लगेगा काफी, ये कोई महीनों की बात नहीं है, इसमें कई साल लग सकते हैं। सही। ऐसे इकबाल साहब ये भी फरमाइएगा कि आज ये भी कहा गया जज की जानिब से कि पाकिस्तान को काउंसलर रसाई देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान यादव के लिए काउंसलर रसाई भारत को देता है तो ये भारत के लिए कितना कारगर होगा और हमारे खिलाफ कितना जाएगा ये बात? ये हमारे खिलाफ बात नहीं जाएगी और ना ये भारत के लिए कारगर होगा। अगर हमसे कहीं गलती हुई है कि हमने उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दिया है तो हम दे सकते हैं, हम उसे काउंसलर एक्सेस देंगे और हम उसे प्रॉपर कोर्ट में भी ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है तो उसके और ऑफेंसेस भी हैं जिनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। आप उसे प्रॉपर काउंसलर जो है प्रोटोकॉल प्रोवाइड करें, उनकी पसंद का एक लॉयर जो है उनको हायर करने दें और आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल करें, क्योंकि ही इज इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है वो ट्राइबल बाय एटीसी कोड है। तो हम जो हमारा आर्मी कोड है उसकी सजा अपनी जगह मौजूद है, उसको अदर कोर्ट से भी ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया, तस्लीम किया गया कि मामला आलमी अदालत के दायरे कार में नहीं आता। कुछ इस बारे में बताइएगा, कानून क्या कहता है? कहीं मिल रहा वो आर्टिकल 36 को अपने डिफाइन किया है कि हमारा पावर है, जुडिक्शन अपनी हम डिसाइड करेंगे। और आपका जो 2008 का एक एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, उसमें भी कहीं ये मेंशन नहीं है कि जासूसी स्पाइनेज वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा। और जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो जुडिक्शन आर्टिकल 36 के तहत है, उसमें भी ये कहीं मेंशन नहीं है कि भाई जासूसी में या स्पाइनेज में इन्वॉल्व लोगों को अलग रखा जाएगा। वहां से 3 चीजें दी होंगे, डिटेंशन, अरेस्ट एंड कन्विक्शन। उसके ऊपर वो जो है उनकी जुडिक्शन जो है वो रेस करती है और उन्होंने कहा कि हमें जुडिक्शन है और जुडिक्शन का पॉइंट सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं।